एक छोटे से कस्बे में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित की एक अजीब सी समस्या थी। वह हर काम शुरू करने से पहले ही डर जाता था। चाहे स्कूल में भाषण देना हो, मैदान में फुटबॉल खेलना या किसी नए दोस्त से बात करना, उसे लगता था कि लोग उसे जज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे और वो फेल हो जाएगा। लेकिन ऊपर से दिखाता ऐसे था जैसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरो वही है। उसकी मम्मी अक्सर कहती थी, रोहित बेटा, दुनिया उन्हीं की सुनती है जो कुछ करके दिखाते हैं। लेकिन रोहित, वही पुराना आलसी सा डरपोक सा रोहित। एक दिन हुआ चमत्कार। स्कूल में वार्षिक टैलेंट शो होने वाला था। सभी बच्चे बड़े उत्साह में तैयारी कर रहे थे। किसी ने गाना, किसी ने डांस, किसी ने कविता। रोहित, उसने तय कर लिया था कि इस बार वह मंच पर जाएगा और कॉमेडी एक्ट करेगा। सुनने में बड़ा मजेदार, लेकिन असल में रोहित मंच पर पैर रहते ही हिल जाता था। उसका दोस्त मोहन हंसते हुए बोला, तू कॉमेडी करेगा? तू तो खड़ा होते ही पसीना पसीना हो जाता है। रोहित को बुरा तो लगा, लेकिन वह चुप रहा। मन में कहीं एक छोटी सी उम्मीद थी, शायद इस बार वह अपना डर हरा दे। सीक्रेट गुरुजी की एंट्री टैलेंट शो से एक हफ्ता पहले स्कूल ने एक नए ड्रामा टीचर को बुलाया, शेखावत सर। सर की मूछें इतनी लंबी थी कि बच्चे उन्हें सुपर गुरु कहते थे। पहली क्लास में ही उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों याद रखना, डर सिर्फ एक कल्पना है। जिसे तुम जितना भागो वो उतना पीछा करता है, लेकिन जिसे तुम मुस्कुराकर मिल लो वो दोस्त बन जाता है। रोहित ने पहली बार किसी को डर की इतनी अजीब परिभाषा देते सुना था। वह चुपचाप क्लास खत्म होने पर सर के पास गया। सर, मैं कॉमेडी करना चाहता हूं, लेकिन मैं स्टेज से डरता हूं। शेखावत सर मुस्कुराए, बहुत बढ़िया, जो डर लग रहा है वही करना चाहिए। चलो आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। पहली ट्रेनिंग, हंसी का धमाका। सर ने रोहित को कहा, जब भी डर लगे जोर से हंस दो, क्योंकि दिमाग को कंफ्यूजन हो जाएगा, डरना है या हंसना। रोहित ने कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी कुछ ऐसी थी जैसे गाड़ी स्टार्ट ना हो रही हो। पूरी क्लास हंस हंस कर लोटपोट हो गई। शेखावत सर बोले, देखा, डर की वजह से लोग नहीं हंस रहे, तुम्हारी कोशिश की वजह से हंस रहे हैं। यह एक ताकत है। रोहित को पहली बार लगा कि वो कुछ कर सकता है। दूसरी ट्रेनिंग, डर का सामना। अगले दिन उसे स्कूल के मैदान के बीच में खड़ा कर दिया। सारे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन रोहित पर किसी का ध्यान नहीं था। अब जोर से अपना कॉमेडी डायलॉग बोलो। सर बोले, यहां सबके सामने? हां, क्योंकि स्टेज पर भी यही होगा। रोहित हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने पहला डायलॉग बोला, दोस्तों, मेरी लाइफ इतनी खराब चल रही है कि घर की बिल्ली तक मुझसे बात नहीं करती। पहले तो लोग मुड़े, फिर मुस्कुराए, फिर ठहाके लगने लगे। रोहित को एक अजीब सा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। तीसरी ट्रेनिंग, फेल होने का मजा। सर ने रोहित को पानी से भरा हुआ गिलास दिया और मंच पर चलने को कहा। यह गिर गया तो? रोहित बोला। सर बोले, गिरने दो, जितना जल्दी फेल होगे उतना जल्दी डर खत्म होगा। रोहित ने चलते चलते पानी गिरा दिया। सब बच्चे हंस पड़े, लेकिन इस बार रोहित भी हंस पड़ा। सर ने कहा, डर की हार यहीं से शुरू होती है, जब तुम खुद पर हंसना सीख जाते हो। टैलेंट शो का दिन, हॉल में भीड़ थी। माता पिता, टीचर्स और बच्चे। रोहित के दिल में ऐसे बटरफ्लाई उछल रही थी जैसे पूरा चिड़ियाघर पेट में हो। पीछे से मोहन ने कहा, रुक जाए, अभी भी मौका है। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, इस बार मंच से नहीं भागूंगा। उसका नाम पुकारा गया। नेक्स्ट एक्ट, कॉमेडी बाय रोहित। स्टेज पर कदम रखते ही उसकी टांगें कांपने लगी। लाइटें आंखों में चमक रही थी। सब चुपचाप उसको देख रहे थे। अचानक हुआ ट्विस्ट। जैसे ही उसने पहला डायलॉग बोलने की कोशिश की, माइक कर्क की आवाज के साथ खराब हो गया। पूरा हॉल हंस पड़ा। रोहित एक पल के लिए जम गया। फिर उसके दिमाग में शेखावत सर की आवाज गूंजी, फेल होने का मजा लो। रोहित ने माइक उठाकर कहा, लगता है माइक भी मुझसे गिर गया। पूरा हॉल हंस पड़ा, तालियां गूंज उठी। रोहित को आत्मविश्वास आ गया। उसने अगले 5 मिनट में ऐसे मजेदार चुटकुले सुनाए कि लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रोहित इतना शानदार परफॉर्म कर सकता है। परिणाम का समय, जैसे ही विनर्स का नाम घोषित हुआ, बेस्ट परफॉर्मेंस रोहित। हॉल तालियों की आवाज से भर गया। रोहित खुशी से उछल पड़ा। शेखावत सर ने मंच पर आकर उसे गले लगा लिया। देखा, जब डर से दोस्ती होती है, इंसान सुपर हीरो बन जाता है। कहानी का मैसेज, असली जीत वही है जो आप अपने डर को हराकर पाते हैं। फेल होना बुरी बात नहीं है, फेल होने से डरना बुरी बात है। कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं, और खुद पर हंसने वाला जीवन में सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। कंक्लूजन, रोहित जैसा आम लड़का भी अपने डर को जीतकर सुपर हीरो बन गया। अगर वह कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। बस पहला कदम उठाओ। डर से भागो मत, उसे गले लगा लो, क्योंकि अक्सर जीत एक कदम डर के बाद ही मिलती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो
तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए मजेदार स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।